इस बार 400 पार। 2024 লোকসভা ভোটের আগে এই স্লোগানের উপরে ভিত্তি করেই প্রচারে গিয়েছিল পদ্ম শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সারা ভারত জুড়ে যে কটি রাজ্যে যে জনসভা করেছেন তাতে কিন্তু এই 400 পার করার কথাই বলেছেন। কিন্তু ভোটের ফল বেরোনোর পর দেখা গিয়েছে 400 পার তো দূরের কথা, বিজেপি একটা ম্যাজিক ফিগার অর্থাৎ 272টি সিট পার করতে পারেনি। 240টি আসন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। আর এবার এনডিএ মোট পেয়েছে 293টি আসন, অর্থাৎ ম্যাজিক ফিগারের থেকে মাত্র 21টি আসন বেশি। আর এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বলেন, যিনি এই 400 পারের স্লোগান তৈরি করেছেন আসল ভুলটি তিনি করেছেন, কারণ 400 পারের এই স্লোগান অসম্পূর্ণ। প্রশান্ত কিশোরের মতে এই 400 পার কি করে করবে সেটা কিন্তু এই স্লোগানে বলা নেই। যদিও 2019 সালে মোদী সরকার যখন ভোটে গিয়েছিল তখন কিন্তু যে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ। বিজেপির ভোটে আরেকটি দুর্বলতার জায়গা বলতে গিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন যে মোদীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতাই ভোটের বিজেপির এই ফলের জন্য দায়ী। কি বলেছেন প্রশান্ত কিশোর শোনাবো। ये नारा लिखा 400 पार। This is there's nothing wrong in the नारा. I have been thinking about it. It's just a half नारा. 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? They left it open. जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार, तो टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपियर्ड, इट रीक्ड ऑफ complacency. To section of society it reeked of arrogance, and to section of society it reeked of some conspiracy, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों। और जब 400 पार का नारा आया तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन ए मटीरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। सेकेंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि भाई बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट आर के सिंह। You go and talk to anybody, they will say कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे। लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, भाई कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे। जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है। देयर वाज नो पर्पस, नो गोल, भाई 400 पार हो ही रहा है, क्या करना है। और कॉन्ट्रेरी टू दिस, दोज हु वर अपोज टू मोदी एंड भाजपा, दे हैड ए पर्पस, दे वर डाउन इन डम्प्स, बट दे हैड ए पर्पस कि हमें इनको रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है। एंड दैट्स व्हाई यू सी द पर्पस एंड फेरोसिटी अमंग्स द वोटर हु आर अपोज टू मोदी। मैं आपको एक खाली वाराणसी का एग्जांपल दूंगा, आपको ये क्लियर होगा। मोदी की अपनी सीट में उनका अपना वोट शेयर 14 के मुकाबले सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज हिज अपोनेंट वोट शेयर वेंट अप फ्रॉम 20.9 to 41%। तो अपोजिशन में लोगों को बिल्कुल पता है कि जो हरा रहा है बिल्कुल उसको वोट जाके एक साथ दिया है, करीब करीब वो चीज, ये तीन चीज मिला। दलित्स एंड मुस्लिम, स्पेशली दलित्स। मतलब बीजेपी ने Dalit was the surprise. Muslim consolidation, yes, but there was like in Maharashtra strong. दलित was not a surprise, should not be a surprise, because अगर आप CSDS का पिछला डेटा देखेंगे, बीजेपी got only 30% दलित वोट in 2019 in their landslide। The problem is the ferocity। देखो, मुस्लिम उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि हर मुस्लिम ने यह बना लिया कि इस बार तो एक एक वोट पोल कर रहा है। वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब फेरोसिटी जो है ना, कि एकदम उनका क्लियर है कि भाई हमें एक वोट भी इधर उधर नहीं करना है, हमें वोट करना है, पोल करना है। एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज डैमेज, एंड दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ पर्पस गोल वाज नॉट with the BJP supporters। they took it lightly, they were complacent at times। अरे ठीक है यार, लास्ट में आते आते मोदी के नाम पर वोट पड़ ही जाएगा। lot of people went with this mindset। उनको मालूम है डिसेंट दिख रहा है। मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूं जो सीधा ये कह रहे हैं कि गाली दे रहे, भाई हमको नहीं देना, मोदी को भी। किसको वोट दिया था? हमको वोट दिए थे तुम लोगों ने कहा तुम्हें वोट नहीं देंगे। कह रहे तो हमको वोट दिए कहां थे? मोदी को वोट दिए थे, नहीं होगा तो उनको नहीं देना।
that level of arrogance shown on record by some of the BJP candidates कि भाई हमको नहीं देना चाहते हो ना, नहीं देना, हमको दिए कहां थे, तुम तो मोदी को दिए थे। একজন কৌশলবিদ হিসেবে আমার সংখ্যায় আসা উচিত ছিল না। গত 2 বছরে আমি ভুল করেছি। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ফলাফল হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন পিকে, তা মেলেনি। তিনি দাবি করেছিলেন যে এবার বিজেপি বেশি আসন পাবে তৃণমূলের থেকে। তবে বাস্তবে তা মোটেও হয়নি, বরং ঘাসফুল ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বিজেপি। 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের থেকে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে পিকে বলেন যে শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, আমি 4টে রাজ্যের ক্ষেত্রে ভুল ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম। বাংলার ক্ষেত্রে আমার অনুমান ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রেও আমার ভবিষ্যৎবাণী ঘটেনি। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ভুল প্রমাণিত হয়েছে আমার ভবিষ্যৎবাণী। পিকের সংযোজন, আমি একজন ভোট কুশলী। আমার কাজ ভোটের রণকৌশল ঠিক করা। ভোটের ফল হিসেবে সাধারণত আমি ভবিষ্যৎবাণী করি না। এবারও তা করা হয়নি, তা করা উচিত হয়নি। কি বলেছেন শুনবো। As a strategist and ex-strategist, I should not have got into the number. I never used to. It just last 2 years I made the mistake. Once I did it for Bengal, and this is the second time when I करोगे कि नहीं करोगे? आओगे तवा नहीं करना है, नंबर करना ही नहीं है। Because if you remove the number, everything what I have said is right. कि भाई मोदी का ब्रांड नीचे आ रहा है, the intensity of his support has gone down, there is no widespread anger against him, there is a genuine support for food and internal security, भारत का मान बढ़ा है, and there is a genuine problem with rural distress, unemployment and growing inequality. I have said it on your show and many other shows. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने नंबर नहीं कहा होता तो I would have emerged that कि this guy got it right. But प्रशांत किशोर ने अब नंबर से की तौबा। नहीं, ऐसा तौबा की तो बात नहीं है। You always learn and you get humble that this is not your domain, you should not do it. But doing it, the only objection I do is when people attribute motive to it. There is no motive. There was no motive. क्योंकि एक तरीके से जैसे आपके पोस्टर को कोई कह रहा है कि इन्होंने इसलिए किया कि स्टॉक मार्केट रिग करना चाहते थे। That's a foolish argument. Why I tell you कि अगर किसी एग्जिट पोल पोस्टर को पता था कि 240 आ रहा है और उसने 300 किया तो उसको 300 करने की क्या जरूरत थी? वो 240 दिखा के मार्केट शॉर्ट कर देता, फिर भी पैसा बना सकता था। अगर उसको पैसे ही बनाने थे तो वो अपना रेपुटेशन खराब करके क्यों पैसा बनाएगा? वो तो रेपुटेशन के साथ पैसा बना सकता था। यू कैन बेट मार्केट बोथ वेज। तो दैट डजंट, मैं तो कोई प्रदीप गुप्ता मेरा दोस्त नहीं है। मैं तो जनरली जो लोग बहुत होशियार अपने आप को बता रहे हैं कि आई गॉट इट राइट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।